Hello बच्चों, how are you? This is अतुल सिन्हा from the Unacademy Plus platform. मैंने आपको बताया था 10th of August I have launched a batch. I have launched a batch for CDA, CAPF, FCAT, जिसमें मैं पूरा का पूरा साइंस और इकोनॉमिक्स टीच कर रहा हूँ. इकोनॉमिक्स 5:30 पे मेरी क्लास है एंड साइंस 10:15 that is PM, 5:30 इवनिंग एंड 10:15 नाइट. आपकी क्लास रोज चलेगी, 100 लेक्चर का है. इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप एडमिशन लें और हमारा नाम दैट इज अतुल सिन्हा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करके 10% इसमें आप डिस्काउंट पाएं. या इन बच्चों, आज मैं आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक यहाँ बता रहा हूँ. The NDA admit card has already been issued by the UPSC. It means it going to be happen on the 6th of September. Very little time है आपके पास और मेरे पास भी कम समय है, जो कि मैं जीएस का जो पार्ट जो बोला था कि मैं करा सकूं, जितना संभव होगा कराएंगे. CDS, CAPF एंड अदर एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में तो अभी टाइम है, बट एनडीए के बच्चों के लिए जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा. प्लस की क्लास में मैंने सारा कोर्स खत्म किया हुआ है. स्पेशल क्लास आई हैव कमिटेड टू डू ऑल दोज थिंग्स यू डिमांड. तो लेट अस स्टार्ट विद रेस्पिरेशन. बिफोर दैट न्यूट्रिशन का चैप्टर हो चुका है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो चुका है और आपका सेल का पूरा सेल साइकिल हमने करा दिया है. तो लेट अस स्टार्ट विद रेस्पिरेशन. बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है? तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब बर्निंग ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, not inhalation and exhalation of O2 and CO2 as the general body perceive. सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, that is called respiration. It is the very first and last process of very complex reaction called respiration. मेटाबॉलिज्म में हम अच्छी तरह से इसको समझा चुके हैं. आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. टेक इट वेरी सीरियस. रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? फिर से मैं डिफाइन कर दूं. It is a very complex process in which oxidation, that is burning of the food, takes place to obtain energy in the form of ATP. ATP को क्या कहते हैं? ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. We have already discussed. ATP is called energy currency of the cell. ATP is easily hydrolyzed. Hydro means water, lysis मतलब ब्रेकिंग. ATP बहुत आसानी से पानी में टूट जाता है. तो यहाँ पे ग्लूकोज आप देख रहे हैं, इक्वेशन C6H12 वो 6 ग्लूकोज है. 6O2 के प्रेजेंस में 6CO2 6H2O plus 36 ATP देता है. दिस इज द जनरल एंड वेरी नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, जिससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एटीपी का हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनिन और ग्लूकोज मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा तो एडिनोसिन बन जाएगा. और ये 3 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है इसको स्क्विगल कहते हैं. इसी बॉन्ड में एनर्जी होती है. ATP is called energy currency of the cell. ATP is easily hydrolyzed. We have already discussed it. बच्चों, इसके बाद कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बचता है कि रेस्पिरेशन has 2 stages. One is called glycolysis, glucose का lysis. Second one is Krebs cycle. Hence Krebs साइंटिस्ट ने दिया था एक साइक्लिक रिएक्शन, तो उसको Krebs साइकिल कहते हैं. Let us start with glycolysis, which is common to all living organism. सभी जीवित जंतुओं के लिए, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, सबके लिए कॉमन है बच्चों. ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का लाइसिस ब्रेकिंग, इसमें 8 to 9 रिएक्शन है चेन में और 8 to 9 डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व है. एंड यू हैव टू नॉट गो टू दैट मच दैट इज डिटेल. आपके लिए मैं बता दूं, C6H12 को ग्लूकोज है. ऑक्सीजन के में इसकी आवश्यकता नहीं होती है. ऑक्सीजन डज नॉट रिक्वायर इन द ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरे के लिए लिख दिया गया है. लेकिन C6H12 में क्या होता है? सेल साइटोप्लाज्म में इन एनारोबिक कंडीशन मींस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज जो C6H12 है वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में जो 2 कार्बन कंटेनिंग का 3 कार्बन कंटेनिंग है उसके 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है. 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज कॉल्ड पायरुवेट या पायरुविक एसिड में टूट जाएगा ग्लूकोज. ओके. और इसको इसमें 8 to 9 रिएक्शन है, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने बताया कि एनारोबिक प्रोसेस है.
अनाक्सीकृत प्रक्रिया है। उसके बाद इस पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फेट 3 तरह से डिसाइड होता है। The fate of pyruvate is decided in the 3 way in different organism. If it is the yeast or bacteria, yeast है, that is one unicellular fungus yeast, तो reaction is called fermentation. खमीर यूनिसेलुलर एल्गी है, फंजाई है, उसको क्या कहते हैं हम? किण्वन, फर्मेंटेशन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा ये, ऑक्सीजन इसकी जरूरत नहीं है। दिस पायरुवेट या पायरुविक एसिड विल ब्रेक इनटू इथेनॉल, CO2 एंड लिटिल एनर्जी। एनर्जी यहाँ 2 मॉलिक्यूल एटीपी का लो, 2 कार्बन कंटेनिंग इथेनॉल है, उसमें टूट जाएगा। ओके, उसके बाद है पायरुवेट का दूसरा है कि इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, O2 लैकिंग कंडीशन, अगर O2 हमारे मसल सेल में नहीं हो, इन मसल सेल, एनिमल मसल सेल की बात हो रही है, तो दैट पायरुवेट विल ब्रेक इनटू लैक्टिक एसिड प्लस लिटिल एनर्जी, 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और अगर यही पायरुवेट ह्यूमन में, किसी भी लिविंग एनिमल्स में, ऑल प्लांट्स में अगर O2 प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रेजेंस ऑफ O2, if O2 is present then plant and animal cell में this pyruvate will enter into mitochondria, ये पायरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, कंप्लीट बर्निंग होगी, 6 CO2 प्लस 6 H2O और प्लस 30 ATP रिलीज होगा। 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 30 ATP, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो दैट रिएक्शन अकर इन द सेल दैट इज क्रेब, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसको हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने दैट इज डिस्क्राइब किया था, इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल 2 स्टेप्स आर देयर इन रेस्पिरेशन बच्चों, दैट इज इन ग्लाइकोलाइसिस 8 ATP प्रोड्यूस, it takes place in cell cytoplasm, it is an anaerobic process, clear है? Okay, in Krebs cycle 38 ATP is produced, it takes place in mitochondria, mitochondria को power house of the cell इसीलिए कहते हैं, कोशिका का बिजली घर। Mitochondria is called power house of the cell because the final oxidation of the food takes place in mitochondria, which releases energy in the form of ATP. माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि भोजन का अंतिम रूप से ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे हमें 30 ATP रिलीज होता है वहां पे, और इसको हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इट इज एरोबिक प्रोसेस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज एनाएरोबिक प्रोसेस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस टू कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलाइसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। उसके बाद जब पायरुवेट में टूटता है, तो अगर ये ईस्ट में होगा, यूनिसेलुलर फंगस में होगा, तो फर्मेंटेशन, किण्वन कहेंगे, इथेनॉल, CO2 और H2O बनेगा। अगर एनिमल मसल सेल में बनता है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, 2 मॉलिक्यूल एटीपी का लो। अगर वो प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन प्लांट और एनिमल सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कंप्लीट बर्निंग होगी, 6 CO2 6 H2O प्लस 30 ATP रिलीज होगा। और अगर एक और रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर बैक्टीरिया में हो, अगर यही पायरुवेट बैक्टीरिया में ब्रेक होगा, तो वहां भी लैक्टिक एसिड बनेगा, 2 ATP, वेरी लिटिल ATP विल रिलीज। Got it? Now come to the point. 8 ATP plus 30 ATP, ग्लाइकोलाइसिस का 8 और क्रेब्स साइकिल का 8, 30 कितना हो गया? 38 ATP yield, total yield is 38 ATP. When one molecule of glucose completely oxidized, it yields 38 ATP. When one molecule of glucose completely oxidized, it yields 38 ATP. But the net gain is of 36 ATP because 2 ATP is consumed in carrying pyruvate into mitochondria. पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाने में इस्तेमाल हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल को। 2 ATP will consume in carrying pyruvate into mitochondria. ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP, क्रेब्स साइकिल में 30 ATP, total yield is 38 minus 2 ATP which utilize in carrying pyruvate into mitochondria. Hence net gain is 36 ATP in carrying pyruvate into mitochondria. यहाँ पे 2 ATP का है, तो ये हो गया आपको। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, ये आपको कॉमन एक हमने फ्लो चार्ट दिया है ना, कैरिंग पायरुवेट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर इट 2 ATP के लिए यहाँ कहा जा रहा है नीचे में। अब आ जाइए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स लाई इन द थोरेसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। हार्ट के दोनों साइड में थोरेसिक कैविटी में होता है lungs it is enclosed behind the thoracic by thoracic vertebrae के द्वारा।
laterally by the ribs and in front by the sternum. आजू बाजू में laterally किसके द्वारा? रिब्स के द्वारा, फ्रंट में sternum के द्वारा, पीछे से thoracic vertebrae के द्वारा. नेक्स्ट आ जाइए लैरिंग्स. लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. पूछा जाएगा सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हमारे में क्या है? तो लैरिंग्स. until puberty there is little difference in the size of the man and woman. Man woman के boys and girls के that is larynx में कोई अंतर नहीं रहता, but it grow larger in man called Adam's apple in the man at the time of puberty. puberty के समय में मेल में ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसको एडम्स एप्पल कहते हैं. 9 pair of cartilage which is 3 single and 3 are impaired are that is there in the cartilage, that is larynx. larynx में है ना 9 टोटल कार्टिलेज होते हैं, जिसमें 3 सिंगल और 3 पेयर, टोटल 9 हो गए. तो यहाँ पे बच्चों दिखाई दे रहा है दिस इज लैरिंक्स वॉइस बॉक्स. इपिग्लोटी है जो ग्लोटी को बंद कर देता है जब हम स्वेल करते हैं, कुछ खाते हैं, ताकि हमारा फूड पाइप में न जाए. और उसके बाद ये दैट इज ट्रैकिया है, हाफ कट रिंग होता है, कार्टिलेजस रिंग. उसके बाद ये लंग्स है, ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स. लेफ्ट लंग्स में एक कर्वेचर होता है, यहाँ पे कर्व होता है, ग्रूव होता है, ताकि हार्ट को स्थान देता है. दिस इज डायफ्राम. ओके, मस्कुलर वाल होता है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है. डायफ्राम इज ए डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर which divides the thoracic cavity, that is chest cavity, and that is abdominal cavity. Okay, there are ribs there which is shown in the that is outer side of the lungs. Okay, pleural membrane is there. Pleura is a membrane which cover both the lungs. If the pleura constrict, then it create pressure. A smoker has constricted pleura. जो स्मोकिंग करते हैं उनका यही प्लूरा सिकुड़ जाता है, सरफेस एरिया घट जाता है, जिसके चलते रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिजीज आती है. एल्वियोली सबसे लास्ट है जहाँ पे कि जाके ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ. वी विल डिस्कस ब्रोंकियोल्स, वी ऑल डिस्कस इन द नेक्स्ट. प्लूरा लंग्स इज इनक्लोज्ड इनटू मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरी. प्लूरी में होता है आउटर पेराइटल प्लूरी होता है, इनर विसरल, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, विसरल प्लूरी यहाँ पे दिख रहा है 2. ओके, एंड स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी. दोनों के मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल कैविटी होता है, इन विच प्लूरल फ्लूइड इज फिल्ड सेक्रेटेड बाय प्लूरी. प्लूरी ही सेक्रेट करता है प्लूरल फ्लूइड. इट लुब्रिकेट्स द प्लूरी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग. हम सांस अंदर बाहर लेते हैं तो उसमें फ्रिक्शन के चलते, घर्षण के चलते हमारे लंग्स में कोई असर ना पड़े, इसके लिए लुब्रिकेशन के लिए, ढीला करने के लिए, उसमें लुब्रिकेट करने के लिए क्या होता है? तो प्लूरल फ्लूइड होता है. ओके, दिस पर्सन इज कॉल्ड मेडियास्टेनम. मेडियास्टेनम दैट इज क्या है? पार्टीशन बिटवीन द टू लंग्स इज कॉल्ड मेडियास्टेनम. इट इंक्लूड द प्लूरी, द हार्ट, esophagus, thoracic duct of the lymphatic system, and it remain of the that is lymphatic system and remains of the thymus. Thymus disappear after aging. मेडियास्टेनम में क्या क्या होता है बच्चों? तो 2 तो तुमको हो गया दैट इज प्लूरा, है ना, प्लूरी दोनों हो गया, दोनों साइड का. हार्ट इसी में रहता है मेडियास्टेनम में. ये एसोफेगस यानी फूड पाइप इसी से निकल के जाएगा. थोरेसिक डक्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम पैरेलल चलता है, वो होगा. एंड रिमेन्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड व्हिच डिसअपीयर आफ्टर एजिंग. 40% के बाद, 40 ईयर के बाद ओनली 10% ऑफ द थाइमस विल रिमेन देयर इन आवर बॉडी. Got it. Lungs are soft, spongy, elastic organ, pinkish in color होते हैं. Left lung is smaller, 600 grams, narrow than the right lungs, which is 700 grams. Has a concave VT. This concave area is there. The cardiac notch left lungs में होता है, where heart lies. Got it. With diagram you can understand very easily. Left lungs has 2 lobes. Left lung में 2 lobe है, देखो superior lobe and inferior lobe, and divided by oblique fissure. This one is oblique fissure in the left lungs. Okay, right lungs 3 lobes. Okay, 3 lobes, that is superior, middle and inferior, and it is divided by horizontal fissure and oblique fissure. Both fissure are there. Fissure मतलब dividing wall. Okay, internal structure में आ जाइए. Primary bronchus enter the lungs. This one is trachea. उसके बाद ये left primary bronchus है, ये left that is enter करेगा.
एंटर करेगा, दैट इज इन लंग्स। प्राइमरी ब्रोंकस एंटर द लंग्स फ्रॉम सेकेंडरी फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकस। उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकस बना रहा है, देखो ये सेकेंडरी ब्रोंकस बना रहा है, सेकेंडरी पर टर्शियरी बना रहा है। सेकेंडरी ब्रोंकस फॉर्म दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकी form the tertiary bronchi and subdivided into bronchioles without cartilaginous ring. प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में कार्टिलेजिनस रिंग होगा बच्चों। प्राइमरी दैट इज ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकी, थर्ड टर्शियरी ब्रोंकी, all have cartilaginous ring around it. But when it enter in the lungs, that is by the bronchioles, ब्रोंक्यूल्स जो दिख रहा है यहाँ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल दिस इज ब्रोंक्यूल, उसमें कार्टिलेज का वहां दैट इज कवरिंग नहीं होगा। ओके, एंड प्राइमरी ब्रोंकस इंटर कर जाता है लंग्स में, उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी मेनी टाइम्स इसमें ब्रांचिंग होगी। ओके, इट गिव राइज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स व्हिच फर्दर सबडिवाइडेड इनटू, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल दिख रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइडेड सबडिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ओपन इनटू एल्वियोलर डक्ट, alveolar duct terminate in the expanded position called atria, and the which in turn lead into the alveolar sac or air sac which open into alveoli or acini, alveoli or acini. Final terminal point हो गया alveoli. There are 300 million of alveoli into lungs. Lecithin line alveoli to lower surface tension. एक that is viscous substance होगा लेसिथिन, it lines the alveoli, मतलब alveoli के चारों तरफ लेप होगा, to lower the surface tension, पृष्ठ तनाव को घटाने के लिए। Both lung if be open and spread it, then it might cover 80 square meter, 80 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है पूरा लंग्स को, अगर पूरे एल्वियोली को खोल दिया जाए। इट मींस ग्रेट कंपार्टमेंटलाइजेशन इज देयर इन द लंग्स। लंग्स इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, दैट्स व्हाई इट शुड बी इनसाइड द बॉडी, एंड फॉर द रेस्पिरेटरी पैसेज वर्किंग it has to be supplied with oxygen. That's why this trachea, this bronchus, bronchioles, terminal bronchiole, that is called alveolar duct and atria are there to facilitate the exchange of the gases, that is incoming of the oxygen and outgoing of the CO2 and foul air. Got it? Mechanism of breathing very important बच्चों, सभी इंडिया के बच्चों को पढ़ना है mechanism of breathing, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज होता है। हाउ इट हैपेंस, इट हैज बीन आस्क्ड इन एनडीए कि कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन सा रिलैक्स होता है। इंस्पिरेशन में देखो डायफ्राम, डायफ्राम का शेप पूछा जाएगा, तो डोम शेप। डायफ्राम बिकम फ्लैट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हमको सांस अंदर लेना होगा तो डायफ्राम विल बिकम फ्लैट। इट गेट लोअर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल फाइबर्स, मसल फाइबर जब फुट के चलते फ्लैट हो जाएगा। इट इंक्रीज द वॉल्यूम इन लेंथ, thoracic cavity volume will increase. Okay, external intercostal muscle it contract, है ना, रिब केज के बाहर में होगा तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द रिब्स, रिब्स को पीछे अंदर की तरफ बाहर की तरफ करेगा, स्टर्नम अपवर्ड करेगा एंड आउटवर्ड करेगा, दस द इंक्रीज द वॉल्यूम। हमारा ये चेस्ट कैविटी आगे आ गया, डायफ्राम नीचे चला गया, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज। एब्डोमिनल मसल में क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंडिया के एग्जाम। एब्डोमिनल मसल रिलैक्स, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिससे वॉल्यूम बढ़ रहा है। एब्डोमिनल मसल रिलैक्स होगा एंड अलाउ द कंप्रेशन ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन इन द डाउनवर्ड, play a passive role in respiration, active role and diaphragm and external intercostal muscle का है। Okay, how the air move in the rest, that is respiratory tract, very important question है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। Nothing will create any problem. Movement of fresh air into the lungs कैसे जाता है, external layers, नाक का बाहरी हिस्सा से, nasal cavity enter, air जाएगा nasal cavity, then internal layers, external layer, nasal cavity, internal layers, then pharynx, then glottis, then larynx, then trachea, then bronchi, bronchioles, alveolar ducts, alveoli, blood capillaries. Blood capillary one cell thick होता है, देखो यहाँ पे blood capillary, this is blood capillary, ये alveoli है, and this is artery, this is vein, artery carry pure blood, vein carry impure blood,
ओके हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे कि डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि कौन सा आर्टरी इम्प्योर लेके जाता है, कौन सा आर्टरी प्योर लेके, वेन प्योर लेके जाता है ब्लड. ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड एक्सेप्ट pulmonary artery which carry impure blood, and all vein carry impure blood except pulmonary vein which carry pure blood. We will discuss. Expiration क्या होगा? It is the passive process. Diaphragm, muscles of diaphragm relax होगा. Inhalation में contract होगा, रहता है या relax होगा, and become convex. फिर डोम सेप्ट हो जाएगा. Decrease the volume of the thoracic cavity. Internal intermuscle क्या होगा? It contract. एंड वहां पे एक्सटर्नल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब इंटरनल में कॉन्ट्रैक्शन होगा. पुल द रिब्स डाउनवर्ड इनवर्ड, thus decrease the size of the thoracic cavity. एंड नेक्स्ट आ जाइए एब्डोमिनल मसल में क्या होगा? इट कॉन्ट्रैक्ट, वहां रिलैक्स हो रहा था सारा, एक देखो एंटागोनिस्टिक होगा. Contract and internal oblique muscle compresses the abdomen and push the viscera up to towards the diaphragm. ऊपर की तरफ विसरा को पुश करेगा. Got it? Movement of the foul air क्या होगा बच्चों? फॉल एयर कैसे आउट होगा? तो एल्वियोली, उसी को उल्टा कर दो. इनहेलेशन में किया तो उसको उल्टा कर दो. एल्वियोली, एल्वियोली से एल्वियोला टक, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकी, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ग्लोटिस, फेरिंग्स, इंटरनल लेयर, नेजल कैविटी, एक्सटर्नल लेयर, आउटसाइड. जस्ट रिवर्स टू द इनहेलेशन. अंदर से फिर से बता रहा हूं, मूवमेंट ऑफ फाउल एयर आउट कैसे होता है? एल्वियोली, एल्वियोली टू एल्वियोला टक, then bronchioles, then bronchi, trachea, larynx, glottis, that is pharynx, internal layers, nasal cavity, external layers, outside. Got it? Now in male, lateral movement of thoracic thorax constitute 25% of breathing. lateral जो साइड आजू बाजू में thorax का जो होगा मूवमेंट, वो 25% ब्रीदिंग में हेल्प करेगा. एब्डोमिनल मूवमेंट अकाउंट फॉर 75% अप एंड डाउन ब्रीदिंग. बट इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑलमोस्ट एंटायर ब्रीदिंग इज थ्रू लैटरल मूवमेंट ऑफ द थोरैक्स, हैंस कॉल्ड थोरैसिक ब्रीदिंग. क्योंकि चाइल्ड जो डेवलप हो रहा था वुम में, उसको दैट इज कोई दैट इज चोट ना लगे, कोई प्रेशर ना पड़े, इसलिए लैटरल ब्रीदिंग होता है. एंड एट रेस्ट ब्रीदिंग अकर 14 to 18 टाइम्स. ऐसे नॉर्मल सबके लिए है. ये तो हो गया कि प्रेग्नेंट वुमेन में दैट इज मूवमेंट ऑफ एयर थोरैक्स के थ्रू होता है ज्यादा, इसलिए उसको थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं. एंटायर होता है. और नॉर्मल पूछा जाएगा रेस्पिरेशन रेट क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहता है 72 बार, दैट इज 72 टाइम, 75 टाइम, 70 टाइम, कोई गिनता नहीं है. वन टाइम इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, वन काउंट करोगे तो 16 बार, 15 से 16, मोर प्रिसाइजली 15 to 16 टाइम. एनसीईआरटी की लाइनिंग पढ़ी है और अपना सांस लेके गिन के आंसर कीजिए. मैंने 14 to 18 दे दिया है, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होता है. 72 बार नहीं सांस लेते हम लोग. वो हार्ट का दैट इज बीटिंग रेट है और पल्स रेट है, वो अलग चीज है दोनों. रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन डिफरेंट एनिमल्स में आ जाइए बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर किस किस एनिमल में होता है. एनिमल ग्रुप हमने लिखा है, फिर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, प्रोटोजोअन्स जो दैट इज प्रोटोजोआ है ना, प्रोटिस्टा में आता है, प्लाज्मा लेम्बा और पेलिकल के थ्रू होता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर. उसमें स्पॉन्जेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल है. नीडेरिया जिसमें कि दैट इज सिलेंट्रेटा को नीडेरिया कहते हैं, नीडोब्लास्ट सेल होता है, बॉडी वॉल से होगा. टीनोफोराग्ला फाइलम है, उसमें क्या होगा? बॉडी वॉल से होगा. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बॉडी सरफेस से होगा. फ्री लिविंग है तो दैट इज फ्री लिविंग है तो एरोबिक, फ्री लिविंग है तो बॉडी सरफेस से होगा. और अगर पैरासिटिक है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा बच्चों. अगर पैरासिटिक है तो एनएरोबिक, फ्री लिविंग है तो बॉडी सरफेस, माइंड इट. निमेटी हेलमेंट्स में देख लो, फ्री लिविंग है तो बॉडी सरफेस, अगर पैरासाइट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन. गॉट इट? एनिलिड्स में बॉडी वॉल से होगा. आर्थ्रोपोडा में अलग अलग मैं बता रहा हूं. अगर क्रेफिश फिश नहीं, आर्थ्रोपोडा है तो गिल से होगा. इंसेक्ट्स है तो ट्रैकिया से होगा. स्कॉर्पियन है तो बुक लंग्स होगा, लंग्स जो होता है बुक की तरह. और माइट्स में है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा. लिमुलस है जिसको किंग क्रेब कहते हैं तो बुक गिल्स होगा. सरफेस से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. मोलस्का है तो 2 टेनिडिया इनटू इन यूनियो में होता है ना मोलस्का में. और इकाइनोडर्म्स है तो डर्मल ब्रांकी होगा, ट्यूपिट होगा.
हेमिकॉर्डेटा है तो फेरेंगियल वाल होगा, है ना। कॉर्डेट्स में, यूरोकॉर्डेट्स में, कॉर्डेट में अगर यूरोकॉर्डेटा है तो फेरेंगियल वाल होगा, सिफेलोकॉर्डेटा है तो फेरेंगियल वाल होगा। अगर वर्टिब्रेट्स है तो, अगर साइक्लोस्टोम्स है तो गिल्स, स्किन से, गिल से होगा। एम्फीबियंस है तो बैकोफेरेंगियल लाइनिंग होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में लंग्स से होता है। फ्रॉग में 3 तरह से रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस, बकोफेरेंगियल एंड पल्मोनरी। Okay, so this is all about, this is Atul Sinha from Unacademy Plus. I am here to, that is, give your attention towards the science question. Science question में बच्चों आपको, that is NDA में 10 question will ask from biology, 40 marks, 15 question from chemistry, 60 marks, and that is 25 question from physics, 100. 25, 100 marks. तो 60, 40 एंड 100, टोटल 200 का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन रहेगा जो 200 मार्क्स का है। यू कैन अटेम्प्ट इजिली आउट ऑफ 50, 40 तो आराम से कर सकते हैं अगर हमारे पूरे लेक्चर को देख लें। तो मैं जैसा बता रहा था कि कल से मैंने एक CDS के लिए बैच लॉन्च किया है, उसमें आप अपना एनरोलमेंट करा ले और 10% डिस्काउंट पाए। ठीक है, दैट इज अतुल सिन्हा का कोड वर्ड इस्तेमाल कीजिए। मेरा रेफरल कोड है अतुल सिन्हा, सिंपल अतुल सिन्हा, किसी से तरह से लिख दो, 10% डिस्काउंट को। एनी प्रॉब्लम हो तो कुछ आप हमको फोन कर सकते हैं। और दिस क्लास इज मेंट फॉर CDS, CAPF, FCAT, NDA, XY ग्रुप, नेवी, UPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड SSC एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको साइंस का क्वेश्चन शायद ही बाहर जाएगा। इन एडिशन टू दिस पॉलिटिकल साइंस एंड दैट इज हिस्ट्री, आई हैव ऑलरेडी लॉन्च। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आपके सामने होगा, बहुत जल्दी होगा। करंट अफेयर आई विल ट्राई माय बेस्ट, तो कुछ क्लास ले लूं आपके पहले, एग्जाम के पहले। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें, स्प्रेड करें, एंड टिल देन बाय बाय, गुड बाय बच्चों। See you for the next lecture very soon. I am going